अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन नस्मा डिजिटल वर्ल्ड। रमज़ान इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला सबके रोज़ों को, इबादतों को, नमाज़ों को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आपने कुछ लास्ट व्लॉग में मेरी रमज़ान प्रेप जो है वो देख रहे हैं, तो आज मैं अपनी पेंट्री को ऑर्गेनाइज़ करी थी। बाकी सारा किचन मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया हुआ है, तो आज पेंट्री की बारी थी। यहाँ पे जब भी मैंगो इंजॉय हो रहा है, और मुझे ये वाला मैंगो जो यहाँ पे मिलता है ना, ये बहुत मज़े का लगता है। अभी मैंने इसके अंदर अनार निकाला था, वो निकाल के मैंने रख दिया फ्रिज में, और मुझे ये बहुत पसंद है समर में स्पेशली। तो अभी हम लोग बाहर आए हुए थे, यहाँ से मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, बूट से कुछ लेना था, इसके अलावा रमज़ान की कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी थी। और इसके अलावा इसी वीडियो में मैं आपके साथ अपनी रमज़ान फूड प्रेप भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स काट के फ्रीज़ की थी, जिसमें चॉप्ड अनियन है, ग्रीन अनियन मैंने काटा था, और इसके अलावा कुछ स्लाइस में मैंने अनियन काटा था। पालक मैंने काट के फ्रीज़ की है, जो कि पकौड़ों में यूज़ होगी। और जो स्लाइस्ड अनियन है वो भी पकौड़ों में यूज़ होगा। और यहाँ पे बेसन भी मैंने जो है वो कंटेनर्स में निकाल के रख दिया था। और ऑमलेट का मैंने सामान बेसिकली रेडी करके फ्रीज़ किया है। हाँ, जब मुझे सहरी में बनाना होगा ऑमलेट, मैं आराम से वेजिटेबल्स कट की हुई निकालूंगी और जल्दी से ऑमलेट बन जाएगा, क्योंकि ऑमलेट मेरा बेटा भी ज़्यादा शौक़ से खाता है और मुझे भी पसंद है। खैर ये है जी, नेक्स्ट डे पेंट्री भी ऑर्गेनाइज़ थी। अब जो न्यू ग्रॉसरी मैं करूँगी वो मैं इसके अंदर जो है वो बस रख दूँगी। मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि पहले मुझे इसको ऑर्गेनाइज़ करना है, देखना है क्या पड़ा हुआ है पेंट्री में। तो ये सारे काम जो है मैंने पहले कर लिए थे। ये है जी नेक्स्ट डे। अभी यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ जो है वो बना रही हूँ। एक बैच मैंने बना के इस तरह से डिप करके चेक कर लिया था, और बाकी जो है मैं सारी फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद जब ये ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने रात को इनको फ्रीज़र बैग्स में डाल के लेबल करके जो है मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। और हमारे घर में पकोड़े डेली बनते हैं, और दही पकौड़ियाँ जो हैं, ये दोनों चीज़ें लाजमी डेली बनती हैं। बाकी ये है कि समोसे एक दो हो जाते हैं, और रोल्स वगैरह जो है इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते बच्चे। और वैसे भी हमारे घर में मेरे दो जो छोटे बच्चे हैं ना, वो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। समोसे पकोड़े, दही पकौड़ियाँ, इस तरह की कोई भी रमज़ान रिलेटेड जो स्नैक्स होते हैं वो नहीं खाते। और बाकी मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इंजॉय करते हैं। अभी यहाँ पे लेमन जूस भी मैंने निकाल के आइस क्यूब ट्रे में डाल दिया था। इसको मैं कवर करके रख दूँगी, और फिर मैं इसको नेक्स्ट डे निकाल के फ्रीज़र बैग्स में डाल के लेबल करके जो है वो रख दूँगी। और ये लेमन जूस जो है ना, मैं लेमनेड बनाने में भी यूज़ करूँगी। और इसके अलावा रमज़ान में इफ़्तार के बाद जो है ना, आपका दिल चाहता है कि आप कुछ ठंडा पिएँ और जो रिफ़्रेशिंग भी हो, तो उसके लिए मैंने ये लेमन स्लाइसेस भी कुछ काट लिए थे। कुछ ऑरेंज स्लाइसेस भी मैं काट के इस तरह से फ्रीज़र बैग्स में डाल के इसको लेबल करके रख दूँगी। और ये जो है ना, आप के आइस क्यूब्स के तौर पे भी यूज़ होंगे, और एक फ्लेवर भी जो है ना पानी में ऐड हो जाएगा। आपने पानी डाला ग्लास में, एक या दो लेमन स्लाइसेस डाले, ऑरेंज स्लाइसेस डाले, चाहें तो आप जूस भी ऐड कर सकते हैं, और आपका मज़ेदार से रिफ़्रेशिंग जो है वो ड्रिंक रेडी हो जाता है, अगर आप हेल्दी वर्जन में जाना चाहते हैं। तो ये मुझे जो है ना वो बड़ा मज़े का लगता है। बजाय इसके कि आप फ़िज़ी ड्रिंक्स जो है वो पिएँ और लाल शरबत पिएँ, जो कि अच्छा लगता है रमज़ान में। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो भी हमारे घर में आता है, लेकिन मुझे जो है ना वो 1 या 2 दिन के बाद मेरे से नहीं पिया जाता। तो मुझे इस तरह के जो सिट्रस फ्रूट्स हैं ना, वो अच्छे लगते हैं, तो मैं फिर इस तरह से काट के फ्रीज़ कर देती होती हूँ। आराम से पानी डालूँगी ग्लास में, और 1 या 2 स्लाइसेस डालूँगी। मिंट जो है वो भी मैंने आगे आपको मैं दिखाऊँगी, मैंने फ्रीज़ किया था, उसके भी मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए हैं। 1 क्यूब मैं वो डाल दूँगी, तो मेरा एक फ़्रेश डिटॉक्स वाटर जो है वो रेडी हो जाएगा। और रमज़ान में वैसे भी ऑयली चीज़ें खाने के बाद जो है ना, आपका दिल चाहता है कि आप कुछ मज़े का और रिफ़्रेशिंग जो है वो एंजॉय करें। तो इसी तरह से मैंने ये पुदीना भी, इसको मैंने
इसके लीव्स उतार के इसको वॉश करके आइस क्यूब ट्रे में डाल दिया था, फिर मैंने पानी डाल दिया था। इसके भी मैं क्यूब्स बना के जो है वो रख दूँगी। तो है अभी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ ग्रीन चटनी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेरे बच्चे नहीं खाते, मेरे हस्बैंड भी नहीं इतना शौक़ से खाते, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी पसंद करती हूँ। और इसी तरह से मैंने ये दाल डिप की हुई है, चना दाल, इसको भी मैं बॉईल करके फ्रीज़ कर दूँगी। वाइट चने जो होते हैं वो भी, जो कि डिफरेंट तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, आलू चना चाट, दही बड़ों में भी। और इसकी मैं खिचड़ी बनाती होती हूँ, तो ये भी मैं कर दूँगी अभी। स्कूल छोड़ के वापस आई हूँ आज उनके हॉलीडेज़ के बाद। स्कूल स्टार्ट हो गए थे और मंडे को जो है ना वो जो वीक स्टार्ट होता है ना, तो ऑफ़र्स लगी होती हैं। तो आजकल इसके ऊपर ऑफ़र लगी हुई है इस पिज़्ज़ा के ऊपर। तो ये आई थिंक 5 पाउंड के 2 बॉक्सेस हैं। और रमज़ान में भी जो है ना इजी रहता है, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आपने आराम से फ्रोज़न पिज़्ज़ा निकाला, क्योंकि बच्चे जो है ना उनका कोई पता नहीं चलता, एकदम से फरमाइश करते हैं, उनको कुछ और खाना होता है, बना कुछ और होता है। तो फिर आप इस तरह से ना फ्रोज़न फूड मेरे फ्रीज़र में वैसे भी होता है रमज़ान के अलावा, और रमज़ान में तो वैसे जो है ना इजी हो जाता है आपके लिए। मैंने वहाँ से मैकैन के क्विक चिप्स लिए थे, इसके अंदर 4 इंडिविजुअल पैक्स हैं, और ये माइक्रोवेव में जो है आप बना सकते हैं 3 मिनट्स के अंदर। ये भी क्विक जो है वो फूड है। बच्चे जो है वो अचानक से कहें अच्छा जी फ़्राइज़ नहीं आज बनाए, फ़्राइज़ बना रहे, तो इस तरह से आप ये निकालें और आराम से माइक्रोवेव में बनाएं। अब कुछ लोग कहेंगे जी अच्छा माइक्रोवेव का फ़ूड ना दिया करें बच्चों को तो यहाँ पे मैं आपको इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती कि माइक्रोवेव का फ़ूड दें, फ्रोज़न फूड दें ना दें। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। और इसके अलावा ये है जी ओरियो की, ये भी आइसक्रीम जो है वो लगी होती है ऑफ़र में। ये 4 पाउंड के मुझे 3 बॉक्सेस मिले हैं। ओरियो सैंडविच मिनी वाले जो होते हैं, ये मेरे बच्चों को पसंद है, तो इसका भी मैं स्टॉक ले आई हूँ। आराम से आपके 2 वीक्स जो है वो आराम से गुजर जाएंगे। वैसे भी मेरा जो ग्रॉसरी का स्लॉट होता है वो वीकली होता है, तो इसलिए फिर एकदम से भी ग्रॉसरी का स्लॉट आना होता है, तो उसके अंदर चीज़ें ऐड होती जाएंगी। और ये मैं लेमन जूस बना के मुझे फ्रीज़ करना था, वो लेके आई हूँ। बहुत बड़ी रमज़ान की ग्रॉसरी जो है मैंने एक दफ़ा से नहीं करनी। मेरा वैसे भी पहले ऐसा होता था कि मैं 2 वीक्स के बाद जाती थी ग्रॉसरी करने, तो स्टोर में जाके एकदम से ज़्यादा चीज़ें उठा के लेके आती थी। लेकिन अभी ऐसा हो चुका है मोर देन अ ईयर कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, तो इसलिए फिर वीकली जो भी मुझे चाहिए होगा रमज़ान से रिलेटेड, बच्चों ने जो भी खाना हुआ करेगा वो वीकली बेसिस पे आ जाया करेगा। अभी फ़िलहाल जो चीज़ें ऑफ़र में लगी हुई थी वो मैंने वहाँ से उठाई हैं, जैसे आइसक्रीम है और इस तरह से। ये मुझे आइडिया अच्छा लगा था। और फ्रोज़न फूड तो वैसे भी आना टाइम है तो फ्रेश पिज़्ज़ा बनाएं, आपकी अपनी चॉइस है। मेरे पास फ्रेश भी होता है, और जब टाइम नहीं होता, बच्चे अचानक से कुछ कहते हैं बनाने को, तो फिर मैंने फ्रोज़न फूड रखा होता है। और इसे दिया है नैंडोज़ पेरी पेरी कोट एंड कुक, और ये भी क्विक कुकिंग के लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चिकन निकाल के रखा हो, आप कुछ डिफरेंट बनाना चाहें, तो आप इस तरह से चिकन टिक्का मसाला, उसके अलावा भी आप इस तरह से नैंडोज़ की, जिनको ये फ्लेवर पसंद है, आराम से आप कोट करें 30 मिनट्स के अंदर एयर फ्रायर के अंदर, बड़ा अच्छा आपका चिकन जो है रेडी हो जाता है। और इसी तरह से ये पेरी पेरी रब है गार्लिक फ्लेवर के साथ, और ये जो है ये मीडियम है, इसके अंदर ये गार्लिक का टेस्ट है। तो ये मैंने 3 वहाँ से उठाए थे। दिल चाहता है कि आप डिफरेंट फ्लेवर्स के बनाएं, जो चिकन होता है, और रैप्स में भी आप बच्चों को बना के दे सकते हैं, पिज़्ज़ा के ऊपर लगा सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं, बर्गर्स बना सकते हैं। तो ये चॉकलेट ये तो वैसे ही मैंने है, और जो वीकली स्लॉट है वो मैं इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में बुक करूँगी। रमज़ान से एक दिन पहले मैंने सोचा हुआ है, फ्राइडे को मंगवाऊँगी मैं, ताकि फिर फ्रेश मेरे पास सहरी और इफ्तार के लिए फ़्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये रोस्टेड कैशियोज़ और ये पिस्ताचियो, जिनका टेस्ट हमें पसंद है, तो ये मैंने वहाँ से उठाए हैं। ये भी वीकली बेसिस पे आने होते हैं। इस वीक मैंने अज़ा से नहीं मंगवाए थे, क्योंकि इनका टेस्ट हमें ज़्यादा पसंद है। फ्लेवर्ड योगर्ट है, जो कि आप सहरी में जो इंजॉय कर सकते हैं। डिफरेंट फ्लेवर्स के योगर्ट मिलते हैं, जिसको जो फ्लेवर पसंद होता है, और ये मेरे हस्बैंड ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। है
ब्रेड जो सैंडविच के लिए चाहिए होती है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, वैसे ब्रेकफास्ट के लिए, वो मैं मंगवाती नहीं हूँ अज़ा से ऑनलाइन। बस वो रोल्स होते हैं वो मंगवा देती हूँ, ब्रियोश रोल्स और बंस जो होते हैं बस, या फिर बर्गर बन जो होते हैं। लेकिन ये जो ब्रेड होती है ना सैंडविचेस के लिए, ये मैं ख़ुद ही जाके लेती हूँ कोऑप से फ्रेश। ऐसा होता है कि अज़ा में ऑनलाइन मंगवाना तो कभी कभार ऐसा हुआ मेरे साथ कि उन्होंने एक्सपायरी डेट जैसे कल है तो एक दिन के मार्जिन से वो वहाँ से भेज देते हैं। लेकिन जो बंस वगैरह होते हैं ना उनकी वैसे भी लॉन्ग लास्टिंग होती है, 2 to 3 वीक्स तक डेट होती है, लेकिन ये वाली ब्रेड की नहीं होती। तो ये फिर मैं यहीं से फ़्रेश लेती हूँ और जब चाहिए होती है फिर जाके वहीं से फ़्रेश उठा लेती हूँ। बड़ा अच्छा ऑप्शन रहता है। वैसे हनी के साथ भी मिलता है एक कंपनी का, वहाँ पे ऐसे साइड पे हनी होता है, लेकिन इसमें एक में उन्होंने स्ट्रॉबेरी सॉस ऐड किया हुआ है और पीच सॉस है, एप्रिकॉट सॉस है। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन रहता है अगर आपका सहरी में जो है ना आप पराठे के साथ इस तरह से योगर्ट जो है ना वो भी बड़ा अच्छा लगता है। मैं ये भी इसको तो रख लेती हूँ। आज मैं सोचती हूँ कि आज मैं कौन कौन से काम जो मैंने फिनिश करने, पूरा घर मैंने डीप क्लीन ऑलरेडी कर लिया हुआ है और बस रमज़ान डिकोर करूँगी और मैं लास्ट ईयर वाला ही यूज़ करूँगी। कुछ कैंडल्स मैं न्यू लूँगी, मेरी अभी शोर नहीं है, मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई हुई हैं न्यू, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक स्पेसिफ़िक कलर में चाहिए, तो मे बी एक स्पेसिफ़िक सेंट चाहिए। अगर वो मिल जाएगी तो फिर मैं ले लूँगी, अदरवाइज जो मेरे पास ऑलरेडी हैं। मोर देन सनी डे है, सैटरडे को भी यहाँ पे अच्छा वेदर था, आज ट्यूसडे है और फिर संडे को जो है ना यहाँ पे इतनी वो थी विंड थी, स्ट्रॉन्ग विंड थी, गस्टी विंड जो होती है। जो लोग यूके में रहते हैं उनको तो पता ही है यहाँ पे वेदर एक दिन अच्छा होता है और उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे बारिशें शुरू हो जाती हैं। तो आज भी वो अच्छा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, सनी डे है, ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कैबिनेट्स वगैरह मेरी सारी नीट एंड क्लीन है। अभी मुझे खजूरें जो है ना वो भी जार में निकालनी है, सामने भी रखनी है ताकि इफ्तार के बाद भी आप जो है ना वो सामने हो तो खा लेते हैं। सीड्स हैं जो कि मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कि इनको मैं खाऊं। तो ये थी मेरी रमज़ान की बेसिक फूड प्रेप। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, रमज़ान प्रेपरेशन अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ एंड रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू।